हेलो एवरीवन। तो यार राउंड 2 की काउंसलिंग को लेकर हम डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग की बात करने वाले हैं, जिसमें से प्रोविजनल लिस्ट पहले आई थी, फिर अब कल इवनिंग से फाइनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब 2-3 कंडीशन बन के आ रही हैं, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है डबल ए ट्रिपल सी की, इसका मतलब आयुष काउंसलिंग गोइंग ऑन है। तो जितने भी बच्चे BMS, BHMS, BUMS में या सिद्धा वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को अभी BUMS में चांस नहीं मिल पा रहा है बिकॉज एक कॉलेज पार्टिसिपेट किया हुआ था, और भी कॉलेज अपीयर होंगे, कुछ कॉलेज के अभी परमिशन पेंडिंग है। तो आगे के लिए जो सीट्स अभी बची हुई हैं वो मॉपअप राउंड में काफ़ी हेल्प करेगी कट ऑफ को एक्सटेंड करने में। ये पहला पॉइंट। दूसरा, क्या कट ऑफ रहा है अभी तक ऑल इंडिया कोटा 15% की राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ फिजिकल रिपोर्टिंग की कट ऑफ को, फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर एक वीडियो हमने अलग बनाई हुई थी। फिर भी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या नोटिस आया है डबल ए ट्रिपल सी की वजह के साइड से, उन्होंने एक नोटिस भी दिया हुआ है। और उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, शेड्यूल / प्रोसीजर फॉर विड्रॉल / सरेंडर फैसिलिटी ऑफ फॉर राउंड 1 कैंडिडेट। जो कैंडिडेट एडमिट कर चुके थे, जिन्होंने फ्री एग्जिट नहीं की थी, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ फ्री एग्जिट टाइप का कुछ ऑप्शन है क्या, तो एक तरह से वो विड्रॉल ले सकते हैं काउंसलिंग से, उस सीट को सरेंडर कर सकते हैं। तो अभी उनके पास में एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, जिसके थ्रू उनका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी अगर वो एज पर द शेड्यूल्ड टाइम कर देते हैं। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, तो पहला पॉइंट क्या है, कट ऑफ। तो पहले कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ गई भाई। जनरल की 62,394 तक गई है, EWS की 63,155 तक गई है, OBC की 65,631 तक गई है, SC के लिए 1,75,441 तक गई है, ST के लिए 2,59,708 तक गई हुई है। और BHMS की अगर हम बात करें तो जनरल 1,22,120 तक गया हुआ है, और EWS में 1,28,067 रैंक तक गया हुआ है। हाँ, तो OBC का 1,29,846 तक गया है, SC के लिए 2,23,770 तक गया है, ST के लिए 4,21,806 तक गया हुआ है। तो ये कट ऑफ वाला पार्ट हो गया। और मैंने क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट की थी, एक बार दिखा दो सर भाई। राउंड 2 की एक्सपेक्टेड वीडियो है, मतलब पहले वीडियो बनाई थी 7 डेज पहले बनाई थी। देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना, OBC का 67,000 तक है ना, और यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो लगभग 65,000 तक गाड़ी कर गई है। जनरल की तो एकदम एक्यूरेट गई है, मैंने 62,000 तक कहा है, 62-63 तक EWS की कही थी। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड डेटा आप लोगों को हमारी वीडियो से मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी हेल्पफुल रहता है कंप्लीट काउंसलिंग में। तो वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो ताकि मैक्सिमम लोग देख पाएँ। अभी यहाँ पे 2 नोटिस आए हुए हैं, ये दोनों नोटिस बड़े इंपॉर्टेंट है आप दोनों सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको अलॉटमेंट आ गई है। जिनको अलॉटमेंट नहीं आई है वो सिंपली मॉपअप राउंड में अपीयर करें, वेट एंड वॉच करें। जो अभी मॉपअप राउंड के एक्सपेक्टेड वाली वीडियो दे देंगे, परेशान मत हो। और ऑलरेडी हम लोगों ने एक कट ऑफ डेटा एक एक्सपेक्ट भी कर रखा है, जिसके बेसिस पे हमारी टीम के पेड काउंसलिंग कर रही है। तो अगर आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आप हमारी टीम से एक बार कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई आपको कितने तक अलॉटमेंट मिल जाएगी, कौन से राउंड में मिलेगी, कौन से कॉलेज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे हम आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। अब ये नोटिस जो यहाँ पे विड्रॉल वाला जो रखा गया है, तो पहले एक नोटिस ये देख लेते हैं कि भाई इन्होंने विड्रॉल वाले नोटिस में क्या दिया हुआ है। काइंड अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ डबल ए ट्रिपल सी। तो मोस्टली इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, ये नोटिस किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है। इन्होंने बोला हुआ कि भाई सारे इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखना है। शेड्यूल / प्रोसीजर ऑफ ए विड्रॉल सरेंडर सीट फैसिलिटी ऑफ फॉर राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट। जो राउंड 1 में बच्चे रिपोर्ट कर गए थे उनके लिए विड्रॉल का ऑप्शन है, सीट को सरेंडर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो लिखा हुआ है, लाइन कैंडिडेट के लिए है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट इंस्टीट्यूट हु विड्रॉ surrender the seat of round 1 admitted candidate through offline mode between 5 to 8 5 से 8 दिसंबर के बीच में आपको ऑफलाइन मोड में, कैंडिडेट को ऑफलाइन मोड में जाके सीट को विड्रॉल ले लेना है। और इंस्ट्रक्ट टू जनरेट, अब ये यहाँ से जो ये लाइन दे रखी है थोड़ी सी आपके लिए इस तरह से दे रखी है कि भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आर इंस्ट्रक्ट टू जनरेट एन ऑनलाइन विड्रॉल। अब यहाँ से जो ऑनलाइन विड्रॉल / सरेंडर सीट थ्रू
PI एडमिन ID ऑन AACCC पोर्टल। तो भाई AACCC पोर्टल का लॉगिन ID पासवर्ड जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उनके पास में रहता है, तो वो लॉगिन करेंगे वहाँ से अपने ID से लॉगिन करके आपको विड्रॉल करके दे देंगे। तो वो लेटर ऑनलाइन जनरेट होगा, लेकिन आपको जाके कराना पड़ता है, ऑफलाइन मोड लिखा हुआ बहुत क्लियरली, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो जो भी लोग सीट सरेंडर करना चाह रहे हैं वो 5 से 8 के बीच में सीट को अपनी सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में रिलीविंग प्रोसेस फॉर अपग्रेडेशन कैंडिडेट ऑफ राउंड 1। अब रिलीविंग प्रोसेस क्या है, रिलीविंग लेटर क्या है, तो उसके लिए देखो बहुत 2-3 पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से सुनना। राउंड 1 अपग्रेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट द ऑनलाइन relieving letter from the previous allotted institute and joined the allotted कॉलेज ऑफ राउंड 2। तो मतलब एक रिलीविंग लेटर उनको जनरेट करके ऑलरेडी कॉलेज ने दिया होगा। अगर अभी तक उनको नहीं मिला है तो आपको भैया लेके आना चाहिए था। तो अगर नहीं मिला है तो एक बार आप कॉलेज पे बात करो। एक उन्होंने साइन करके स्टैम्प करके आपको दिया होगा ऑनलाइन रिलीविंग लेटर जनरेट करके, जिन्होंने ऑलरेडी अपग्रेडेशन मोड में डाल रखा था, तो वो रिलीविंग लेटर आपके लिए यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो वो भी आपको लेके जाना है, तभी सीट यहाँ पे रिलीविंग लेटर बनेगा। अदरवाइज एक बार इंस्टीट्यूट पे बात कर लेना। कुछ भी डाउट प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है भाई कैसे रिपोर्टिंग करें, क्या करें, हमारी टीम से बात कर लेना। फिर उन्होंने बोला है फॉर फर्दर द इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और इंस्ट्रक्ट टू जनरेट ऑनलाइन रिलीविंग लेटर थ्रू द PI यूजर ID reporting officer ID on the AACCC user portal for candidate whose seat has been upgraded from round 1 to round 2। ठीक है, तो भाई जो भी जनरेट होगा ऑनलाइन जनरेट होगा, ये अंडरस्टूड है वैसे, लेकिन उन्होंने फिर भी लेटर में दे रखा है, इसलिए पढ़ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। AACCC/Ayush shall not approve admission/resignation through offline mode। तो मतलब कुछ भी ये उस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई आपको जो जनरेट करना है कुछ ऑफलाइन तरीके से, अगर आपको कुछ भी दिया जाता है मतलब AACCC का जो अगर वहाँ से जनरेट नहीं होगा तो वो एक तरह से मान नहीं होगा और अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो जो भी जनरेट होना है तो उन्होंने देखो सेकंड लाइन पे दे रखा है कि इस पे जनरेट होगा, है ना। और अगर आपको कुछ भी डाउट प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट नोटिस था जो आप करना चाह रहे थे कि भाई अगर हमको रिलीविंग लेटर है या हम अपग्रेडेशन मोड में हैं। एक फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर भी इन्होंने नोटिस दिया हुआ है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो। ये अटेंशन भाई किसको देना है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर राउंड 1 AACCC UG। तो इन्होंने बहुत क्लियर बोल रखा है कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज/इंस्टीट्यूट, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको 8 से 17 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। एज पर द टाइम 10 डेज का टाइम दे रखा है, उसके बीच में आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अप्रूव्ड एडमिशन रूल फॉर राउंड 2। तो ये जो रूल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। कंडीशन 1, कैंडिडेट who have been allotted seat in round 1 and wish to retain seat are instructed to join the institute within the stipulated reporting period। कंडीशन 1 ये है। फिर उसके बाद कंडीशन 2 क्या है, कैंडिडेट who have been allotted seat in round 2 and do not wish to retain and instruct to avail free exit। तो जिसको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट हुआ है तो वो चाह रहा है कि हम उसको एज मतलब फ्री एग्जिट करना चाह रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी मनी बच जाए, तो उसको कुछ नहीं करना है। नो नीड टू रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, उसको फ्रीली छोड़ देना है, वो अपने आप विड्रॉल मतलब एक तरह से फ्री एग्जिट मानी जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड क्या है, कैंडिडेट who seat have been upgraded from round 1 to round 2 are instructed to get online relieving letter। के बारे में मैंने बता दिया। ऑनलाइन रिलीविंग लेटर आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेके अपने जो राउंड 2 में अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंडीशन 4 क्या है, कैंडिडेट हु सीट हैज़ नॉट बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड 1 सीट ज्वाइन टू इंस्ट्रक्ट फ्री एग्जिट विद इन 5 डेज। हाँ, 5 दिन का प्रोसेस देखो दे रखा है। अभी भी एक तरह से वो फ्री एग्जिट का जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि विड्रॉल/सरेंडर द सीट, जो लोग राउंड 1 में फ्री एग्जिट नहीं कर पाए थे और वो रिपोर्ट कर गए थे बाई डिफॉल्ट गलती से और अभी तक उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, तो एक कंडीशन ये भी है, वो भी फ्री एग्जिट कर सकते हैं। उनका कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं किया जाएगा। 5 दिन के अंदर उनको विड्रॉल लेना होगा एक तरह से। इफ कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड/अपग्रेडेड सीट इन राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन द ज्वाइंट सीट आर इंस्ट्रक्ट टू
फ्री एग्जिट। अच्छा, अगर वो रिपोर्टिंग कर भी जाता है और वो चाह रहा है कि हम राउंड 2 की रिपोर्टिंग से भी विड्रॉल लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा गया है। तो राउंड 2 की रिपोर्टिंग से भी वो विड्रॉल ले सकता है। और हाँ, लेकिन विड्रॉल लेगा तो उसका देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, तो 19 तक विड्रॉल ले सकता है, लेकिन उसका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा। सच कैंडिडेट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। अगर वो आगे का मॉपअप राउंड करना चाह रहा है तो वो अलाउ कर दिया जाएगा, है ना। और उसको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करनी होगी, उसको फिर से सारा प्रोसेस नया करना पड़ेगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के रिपोर्ट करना। अगर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, है ना, अगर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो अभी आप रिपोर्टिंग करने से पहले उसमें 10 बार सोचो, अदरवाइज सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और फिर बहुत प्रोसेस लेंदी हो जाता है, फिर से आपको पूरे कंप्लीट एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कंडीशन 6 क्या है, राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट विश टू अपग्रेड देयर सीट इन राउंड 3 आर इंस्ट्रक्ट टू रिपोर्टिंग टू द allotted इंस्टीट्यूट एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट दिस टाइम। ओके, जो भी कैंडिडेट राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करना चाहते हैं, बहुत क्लियरली दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कैंडिडेट राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस दे कह रहे हैं कि भाई ऐसे अभी राउंड 2 के बाद मॉपअप में तो बहुत कम काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आप अपग्रेडेशन में चले जाएं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है विलिंगनेस, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर उनको जो भी कॉलेज अभी अलॉट हुआ है वो ऑप्ट करके भी कमिंग जो राउंड 3 है उसमें भी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वो उनमें से राउंड 7 का कहना ये है कि भाई जो भी कैंडिडेट 12 के बाद तक रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, या जो भी रिपोर्टिंग है और वो विड्रॉल लेना भूल जाते हैं, है ना, तो उन कैंडिडेट्स को भाई जो एक बार कंप्लीट रिपोर्टिंग हो गई और काउंसलिंग पैक हो गई तो फिर उसके बाद आपको फिर अलाउ नहीं किया जाएगा मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ध्यान रखो, अगर मॉपअप राउंड में भी करना है तो आप सीट लेके भी जा सकते हो। तो काफ़ी सारी रूलिंग है, काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जस्ट वी हैव टू फॉलो। और आपके लिए कौन सी कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी तो आपको एक बार हमारी टीम से कंसल्ट करना होगा। वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया डेटा रिसर्च के साथ में। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाली इंपॉर्टेंट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो वो भी आप एक बार देख लेना, है ना। और ये जो यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी होता है, तो एक बार अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में बात कर लो भाई कितनी फीस ले जानी, क्या करना है। कुछ फिर भी इसके बाद भी कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।